सुप्रभात। नाना आकृति वाला अलौकिक रूप, नाना आकृति वाला अलौकिक रूप, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को, 49 मर्दगणों को देख और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अवश्य मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख और जो भी कुछ देखना चाहता है सो देख। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अनेक मुख नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भाषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमारत और सब और मुख्य हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश से कदाचित ही हो। अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपको न अंत को देखता हूँ, आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को ही देखता हूँ। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त, चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश से ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परमक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप इस जगत के परमाश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपका आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य वाले, नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े और आपका नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु, 7 दिगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और मृदुगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। आपके बहुत मुख नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंगा पैरों वाले, बहुत उदारों वाले और बहुत से दाढ़ी के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्यमान अनेक वर्णों से तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह
द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सुरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? ये देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। ये भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, उस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सभ्य शासन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तुम मार, भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर, इसलिए युद्ध कर। अर्जुन बोले, अंतर्यामी ये योगी है कि आपके नाम गुण प्रभाव से कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा और राग को भी प्राप्त हो रहा तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वह कैसे नमस्कार करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, है जगन्यवास, जो सत असत और उससे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परमास्त्र और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत और व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, आपके लिए बार बार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशील और आपके समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप हैं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं पूजनीय। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यह है ईश्वर का स्वरूप। जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरा प्राण, मेरा भक्त आसक्ति रहता संपूर्ण भूत प्राणियों में वैभव से रहते, वह अनन्य भक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।